बड़े बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लोकसभा में पेश होगा एक देश एक कानून। इसी के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। दोपहर 12 बजे के बाद लोकसभा में बिल पेश होगा। बीजेपी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। सभी बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां बता दें आपको दोपहर 12 बजे के बाद लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा। पहले ये बिल सोमवार को पेश होना था, लेकिन सोमवार को ये बिल पेश नहीं हुआ, यानी कि आज ये बिल पेश किया जाएगा। और जानकारी ऐसी सामने आ रही है कि 12 बजे के बाद बिल पेश किया जाएगा। बीजेपी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया गया है, यानी कि सभी बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने की जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। दोपहर 12 बजे के बाद लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। बीजेपी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि जब आज बिल पेश किया जाएगा उस दौरान किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। क्या विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिलता है, क्योंकि आज बिल पेश होने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने वाला है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से तमाम बयान भी सामने आई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। ऐसे में देखना होगा दोपहर 12 बजे के बाद जब लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके की बयानबाजी सामने आती है। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया गया है। आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। लोकसभा में पेश किया जाएगा एक देश एक कानून बिल। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। दोपहर 12 बजे के बाद लोकसभा में पेश होगा। बीजेपी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है। सभी बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज पेश किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा, क्या कुछ रह सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो शीतकालीन सत्र है वो 20 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन उससे पहले आज जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा के अंदर पेश हो सकता है। और जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो इस बिल को पेश कर सकते हैं। हालांकि बिल पेश होने के बाद सरकार के सामने चुनौती होगा कि आखिर इस पर चर्चा कराई जाए और इस पर चर्चा के बाद दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कैसे इसको पास कराया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगा। इससे पहले आपको बताएं कि कुछ महीनों पहले सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता खुद देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई थी। रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरी जो रिपोर्ट थी वो सरकार के सामने रखी थी। और बीते 12 दिसंबर को केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस कैबिनेट की बैठक ने वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रूवल दिया था। और उस अप्रूवल के बाद ही लगातार ये चर्चा चल रही थी कि शीतकालीन सत्र के किसी भी दिन जो है इस बिल को पेश किया जा सकता है, इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। हालांकि कल भी उम्मीद थी कि सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन संसद के पटल पर रखा जा सकता है, लेकिन कल ये हो नहीं सका। ऐसे में आज पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि महज 3 से 4 दिन का जो वक्त है वो इस शीतकालीन सत्र में रह गया है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद के पटल पर वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को रख सकते हैं। नमित, अगर इस बिल की बात की जाए तो विपक्ष की ओर से बिल को लेकर कई बार बयान भी सामने आ चुके हैं और इसका विरोध भी किया जा चुका है। लेकिन अगर आज बात करें और आने वाले समय की बात करें, जब ये बिल पेश हो जाएगा उसके बाद क्या सहमति बन पाएगी, विपक्ष की सहमति बन पाएगी इस बिल पर? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि अब तक शीतकालीन सत्र में
कोई भी जो काम है वो नहीं हो सका है, कोई भी विधेयक पास नहीं हो सका है, जी। क्योंकि केवल संबल और मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ, उस वजह से कोई भी विधेयक पास नहीं हो सका, कोई भी जो कामकाज था वो नहीं हो सका। अब दूसरा आते हैं कि आखिर क्या विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन देंगी। हालांकि इससे पहले जब कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस वक्त विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया था। अब सरकार के सामने चुनौती होगा कि अगर इस बिल को लोकसभा के अंदर पहले पेश किया जाएगा और वहां पर भी पास कराना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि इस बार आपको भी पता है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सके। उनके जो एनडीए के घटक दल हैं, क्या वो इस बिल को समर्थन देंगे? उसके बाद अगर लोकसभा के अंदर जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या वो वॉकआउट करेंगी या फिर इस बिल के समर्थन में वोट डालेंगी? और एक बार के लिए मान भी लीजिए कि अगर लोकसभा में ये बिल पास भी हो जाता है, तो फिर राज्यसभा के अंदर जहां पर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, ऐसे में राज्यसभा से इस बिल को पास कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। बिल्कुल नमित, देखना होगा जब आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा, उसके बाद किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।